नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करना सही नहीं होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है और उससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है और ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने भी हलफनामा दायर किया है और एनटीए ने कहा है कि परीक्षा रद्द करना उन लोगों की कैरियर की संभावनाओं के लिए ठीक नहीं है जिन्होंने इसे पास कर लिया है। बता दें कि नीट पेपर लीक, परीक्षा में हुई गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कुल 26 याचिकाएं दायर की गई हैं और इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है और इसमें 22 याचिकाएं स्टूडेंट, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई है जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से भी दायर की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा में गड़बड़ी के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना सही नहीं है। परीक्षा रद्द करने के फैसले से वैसे लाखों स्टूडेंट के हितों को भी खतरे में नहीं डालना चाहिए जिन्होंने बिना किसी गलत तरीके अपनाए परीक्षा दी है। परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरा होगा। केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी और इसका रिजल्ट आने के बाद से ही पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने पर विवाद हुआ था और एनटीए ने इन कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से एग्जाम लिया। फिर से इस देश में 3 बड़ी परीक्षाएं होने वाली है। एनसीटी, यूजीसी, नीट और फिर से सीएसआईआर और यूजीसी नीट कैंसिल की गई है। ये 3 परीक्षाएं 6 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई में काउंसलिंग रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करना जनहित के खिलाफ होगा। पेपर लीक की कथित घटनाओं का परीक्षा के ऑपरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस एग्जाम को पूरी निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ कराया गया है और एग्जाम के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी और अनियमितताओं के दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं और इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि नीट परीक्षा फिर से आयोजित करने यानी कि रीनीट के खिलाफ गुजरात के 56 छात्रों ने भी 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन स्टूडेंट का कहना है कि ज्यादातर 2 साल की कड़ी मेहनत और फिर 100% लगन से एग्जाम दिया था और ऐसे में दोबारा नीट एग्जाम कराना स्टूडेंट के हित में नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 और 21A के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कथित गड़बड़ी के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और उसे व्यापक जांच करने के लिए कहा गया है। कोर्ट में यह भी बताया गया है कि एनटीए ने परीक्षा के प्रभावी, सुचारू और पारदर्शी संचालन का तरीका सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और जनता से सुझाव मांगे गए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से यह भी कहा है कि परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक से निपटने के लिए सख्त कानून 21 जून से ही लागू हो गया है। बता दें कि नीट परीक्षा पर लगातार हो रहे विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को राज्यसभा में कहा था कि पेपर लीक का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और विपक्ष ने पेपर लीक पर राजनीति की है, लेकिन मैंने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार भी पीछे नहीं हटेगी और सरकार कहीं भी
जो है टांग नहीं लड़ाएगी और कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।